अखाड़े से सियासी दांव। जी हां, कुश्ती विवाद लगभग 1 साल होने को है, लेकिन ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साल की शुरुआत से ही विवाद शुरू हो गया था और अब साल का अंत आ चुका है, लेकिन अभी तक भी यह विवाद चल रहा है। कभी लगता है पहलवानों की बातें जो है वो सुनी नहीं जा रही हैं, और कभी लगता है कि पहलवानों की जीत हो रही है, तो कभी लगता है पहलवानों को अनसुना किया जा रहा है। बीच बीच में मामले में सियासत भी काफी हावी होती हुई दिखाई दी, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आज राहुल गांधी सुबह सवेरे हरियाणा पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाई जाए। राहुल गांधी पहुंचे, हरियाणा में पहुंचे, पहलवानों के बीच पहुंचे, सियासी अखाड़े में अब दांव पेच जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। पहलवानों के अखाड़े से ही सियासी दांव लगाते हुए नजर आए। पहलवानों के साथ मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं। कई बड़े सवाल अब उठ रहे हैं कि इसका क्या सियासी फायदा ले रही है कांग्रेस, इस तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अखाड़े में राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने देखा कि किस तरह से खिलाड़ी जो है वो सुबह सवेरे एक्सरसाइज करते हैं। पहलवानों के साथ राहुल गांधी एक्सरसाइज भी करते हुए नजर आए, मैट पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। बाजरे की रोटी और साग खाया है राहुल गांधी ने, और अखाड़े से मूली जो है वो एक बंधु यहां पर ला करके देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को। तो अखाड़े से ये उन्हें उपहार भी मिला है, क्योंकि किसानों के बीच पहुंचे, पहलवानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। तो इस तरह की बातें होना तो साधारण सी बात है जब हरियाणा में कोई आए और हरियाणा के लोग उन्हें खाना ना खिलाएं। तो बजरंग पूनिया से मिले हैं राहुल गांधी, पहलवानों के बीच पहुंचे। यहां पर बजरंग पूनिया भी मौजूद रहे साथ में, और इससे पहले साक्षी मलिक से मिल चुकी हैं प्रियंका गांधी। 22 दिसंबर को यह मुलाकात हुई थी। 21 दिसंबर को साक्षी मलिक ने अपने संन्यास की घोषणा की थी। उसके बाद 22 तारीख को प्रियंका गांधी उनके घर पर पहुंची थी उनसे मुलाकात करने के लिए, और आज इसी तरह से राहुल गांधी यहां पर पहुंचे जहां से बजरंग पूनिया ने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी, वहां पर सभी पहलवानों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो कुश्ती की उन्होंने? या हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, बस हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण हाँ, उस पर भी बात उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया? आप लोगों ने क्या कहा, गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ हटे पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, राहुल गांधी कभी किसानों के बीच पहुंचते हैं, कभी ट्रक पर सवारी करते हैं। तो अब पहलवानों का जो विवाद चल रहा है, कुश्ती का जो विवाद चल रहा है, इसी बीच अब पहलवानों के बीच पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बजरंग पूनिया भी साथ में नजर आए राहुल गांधी के यहाँ पर। और इससे पहले विनेश फोगाट अपने अवार्ड वापसी की बात कह चुकी हैं ट्विटर पर, और गुंगा पहलवान की तरफ से भी अवार्ड वापसी की बात कही गई। इस मामले में शुरुआत की बजरंग पूनिया ने, पद्मश्री सम्मान अपना लौटाया, और उससे पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती से सीधे संन्यास की ही बात कही है। हालांकि WFI की जो न्यू इलेक्टेड बॉडी है उसको सस्पेंड किया गया है केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है विदु जी। और हनुमान वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत हनुमान जी। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो राहुल गांधी अब पहुंचे हैं पहलवानों के बीच में, इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में, क्या कुछ असर सियासत पर इसका देखने को मिलेगा? बड़ी बात यही है हितेंद्र की, सियासत में जो कुश्ती है या कुश्ती में सियासत आ गई है। सबसे अहम बात यही है, राहुल गांधी कुश्ती का जो खेल है वो कई सालों से चला आ रहा है।
क्या राहुल गांधी इससे पहले भी किसी अखाड़े में पहुंचे थे? बड़ा सवाल यही है। अब राहुल गांधी इस विवाद के बीच में उनका यहाँ पहुंचना जज्जर के गांव छारा में, यह कई सवाल खड़े करता है। और लगातार जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला आ रहा है कि कांग्रेस इस विवाद को हवा दे रही है, तो राहुल गांधी का पहुंचना यह भी एक संकेत देता है कि क्या सचमुच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में राहुल गांधी जिस प्रकार से पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में जो कुश्ती के दौरान जो चाहे बजरंग पूनिया की बात हो, साक्षी मलिक की बात हो, तो इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं क्या उनमें सच्चाई है? लेकिन राहुल गांधी की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। एक और बात भी है जितेंद्र कि आज से ही ऐलान हुआ है, राहुल की पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी शुरू, अब भारत न्याय यात्रा भी निकालने का ऐलान हुआ है जो मणिपुर से शुरू होगी। और इसी बीच उनका जज्जर के गांव छारा में आना और एक अखाड़े में जाना और साथ साथ पहलवानों से इस प्रकरण पर चर्चा करना, कई तरह की बातें निकल कर आएंगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब खिलाड़ियों ने विरोध जताया और उसके बाद जो है वो सस्पेंड कर दिया गया उस नई जो कार्यकारिणी को, तो ऐसे में अब भी कई तरह के नारे, विनेश फोगाट का जैसे कहना था कि वो अर्जुन पुरस्कार लौटाएगी, तो इस तरह की इस सारे मामले के पीछे क्या सियासत चल रही है, ये एक बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े करती है। आपने पहले कहा कि यह जो कुश्ती का विवाद था, जो कुश्ती संघ का विवाद था, और जो उनके जो एफआई के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ, तो वो साल के शुरुआत हुई थी उस विवाद की, और अब अंत हो रहा है तो भी विवाद है और विवाद खत्म नहीं हुआ है, विवाद और भड़का है। अब देखने वाली यह बात होगी कि वो डब्ल्यूएफआई अपना अधिकार मांगने के लिए क्या करेगी, क्या वो हाईकोर्ट में जाकर किस प्रकार से अपनी अपीलें रखेगी और पहलवान किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, क्योंकि अभी भी लग नहीं रहा है जिस प्रकार से राहुल गांधी आए हैं और भी कांग्रेस नेता आएंगे, तो लग नहीं रहा है कि अभी यह विवाद शांत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। विदुर रावल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार पहलवानों का समर्थन किया जा रहा है। आज तो राहुल गांधी हरियाणा में पहुंचे, पहलवानों के बीच पहुंचे सुबह सवेरे। मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि आरोप गंभीर लगे हैं और इस पूरे विवाद के बीच अब कांग्रेस का इस तरह से खिलाड़ियों के समर्थन में आना किस तरह से देख रहे हैं आप? जितेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं और जो प्रबुद्ध हमारे संवाददाता हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, पहले भी राहुल गांधी जी इस प्रकार के तमाशे कर चुके हैं। पिछली बार वो हरियाणा के खेतों में लैंड किए थे और मैं राहुल गांधी जी के लिए वो शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा जो उन्होंने किया था देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, लेकिन सारा हरियाणा जानता है कि उनके खेत में लैंड करने के बाद किस प्रकार से हमारी जीरी डूब गई थी, पानी पानी हो गया था, बाढ़ आ गई थी, कितना भारी नुकसान हुआ। खैर, अब फिर वो जो है एक जगह और हरियाणा में लैंड किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये राजनीति के पिटे हुए मोहरे, जनता द्वारा लगातार नकारे हुए मोहरे अपनी जमीन तराशने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी सच है कि जहां जहां पांव पड़े राहुल के, प्रियंका के, तहां तहां हुआ बंटाधार। आज तक कोई एक भी विषय पर राहुल गांधी ने किसी एक भी विषय को कंक्लूसिव एंड पर नहीं लेकर गए। अब तो उनकी अच्छी लगभग 2 दशकों तक की राजनीति हो चुकी है। कभी वो भट्टा पसोल चले जाते थे, कभी वो कलावती के गांव में चले जाते थे, लेकिन उनके नाम अर्जित एक भी कोई चीज हो, एक भी किसी विषय को कंक्लूसिव एंड तक लेकर गए हो, उनका काम केवल पॉलिटिकल नोटंकी करना होता है और ये देश समझता है। इसलिए जब अमित जी ने अपनी बात खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संवेदनशील विषय है। एक संवेदनहीन व्यक्ति किस प्रकार से, कितना ही संवेदनशील विषय हो, उसको किस प्रकार से खत्म कर देता है, राहुल गांधी जी इसकी मिसाल है। एक बात और कही गई कि ये राजनीति में सियासत है, माफी चाहूंगा, ये राजनीति हम लोग वही बात है कि हम लोग आमतौर पर ये शब्द यूज करते हैं कि सियासी दंगल चल रहा है, लेकिन यहाँ दंगल पर सियासत चल रही है। जी, तो दंगल पर सियासत जब चल रही है, जो जनता के बीच का दंगल है, उस राजनीति की कुश्ती में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये पूरी वाड्रा खानदान को, कांग्रेस पार्टी को लगातार धोबी पछाड़ दे रही है। देश की जनता किस प्रकार से जो है इस बात को सराह रही है, लेकिन ये किस प्रकार से नौटंकी करते रहेंगे। इन्होंने अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, सीरियस पॉलिटिक्स इनकी नहीं है। इसी प्रकार से फोटो ओप्स बनाना, अलग अलग प्रकार से तमाशे करना, किसी विषय से इनकी कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन
अपना कहीं पर भी जो है इनको कहीं फोटो खिंचवाने का अवसर मिल जाए, कहीं पर इस प्रकार का तमाशा करने का मिल जाए, उसको नहीं छोड़ते। लेकिन जनता इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हितेंद्र जी। और इसीलिए ही जब ये वो ट्रक वाली नौटंकी की थी इन्होंने, और उससे पहले यहाँ पर आकर जीरी लगाई थी हमारे सोनीपत के खेतों में, उसके बाद जो 3 राज्यों के, 4 राज्यों के, 5 राज्यों के नतीजे आपने देख लिए किस प्रकार से कांग्रेस जो गर्त में चली गई। अब कांग्रेस और गर्त में जाने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए भला यही होगा, इस भले आदमी को कह दे क्रिसमस की छुट्टी हमेशा विदेश में मनाया करते हैं, अब भी चले जाओ भाई विदेश में, हमारी जान बख्शो, कुछ कांग्रेस का बच जाए। ये शहजादे जो हैं आतुर हैं, लगे पड़े हैं महात्मा गांधी जी के कांग्रेस में भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए, और उसमें इनको थोड़े बहुत इनका सहयोग जो है ये हरियाणा वाले जो हमारे वाले इस प्रकार के जो लोग हैं परिवारवादी, वो देते ही। बिल्कुल, हनुमान जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से। हनुमान जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी इसे सिर्फ और सिर्फ सियासी नौटंकी करार दे रही है, फोटो के लिए एक मौका करार दे रही है? जितेंद्र जी, एक बात कहना चाहता हूँ जी। विदुर रावल जी की जो लैंग्वेज है, ये बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। ये भाजपा वाले सिर्फ यही सिखाते हैं इनको, और कुछ नहीं आता। बदतमीजी मत करो, बातें कर रहे हैं। बदतमीजी मत करो, नए नए आए हो प्रवक्ता बनकर। हनुमान वर्मा, बदतमीजी मत करो, पर्सनल अटैक्स नहीं सहन करेंगे। नए नए प्रवक्ता बनकर आए हो, यहाँ पाठ मत विदुर रावल जी, विदुर रावल जी और हनुमान वर्मा जी, विदुर रावल जी और हनुमान वर्मा जी, दोनों एक दूसरे पर नहीं, दोनों एक दूसरे पर प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप यूं कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पांव रखने से बाढ़ आ गई। पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, इनको डिबेट करना सिखाओ, पहले सीख कर आओ डिबेट कैसे करते हैं। मुंह उठाकर विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, आप शांत हो जाइए। आपकी बारी में वो नहीं बोले, आपने चाहे जो भी बोला वो नहीं बोले, अब उन्हें बोलने का मौका दीजिए। लेकिन हनुमान जी, हाँ ठीक है, नहीं मैंने ठीक है विदु जी, भी नहीं कही। विदु जी ठीक है, ये मेरे बारे में नहीं बोले। हाँ मैंने बोल दिया उनको, नहीं बोलेंगे आपके बारे में, पर्सनल नहीं बोले। अपनी रखी है विदुर रावल जी, अपनी बात रखी है। मैंने इस व्यक्ति का एक बार भी नाम लिया क्या? कल के आए हुए यहाँ पर नए नौटंकीबाज जिनके नेता हैं, यहाँ पर आकर हमें डिबेट करना सिखाएंगे? नहीं हनुमान जी, आप अपना पक्ष रखिए, पार्टी का पक्ष रखिए। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका मकसद क्या है इस तरह से पहलवानों के बीच पहुंचने का, आप उस पर बात रखिए। अपने विषय पर शूट द मैसेज नॉट द मैसेंजर, शूट द मैसेज, मैसेज पर बात करो, मैसेंजर की विदुर रावल जी, अपनी बात करो, विदुर रावल जी, अपनी बात करो, मेरी बात क्या करो? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? हनुमान वर्मा मुझे कितना जानते हो? और वो हमें कहते हैं कितना जानते हो मुझे? विदुर रावल जी, एक दूसरे को जानने की बात नहीं है यहाँ पर। और हनुमान जी, आप इस बात पर जवाब दीजिए सर। हनुमान जी, आप इस बात पर जवाब दीजिए। पर्सनल एक दूसरे से ऐसे बहस करेंगे तो मुद्दे की बात नहीं होगी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, और इसको हर बात को समझना होगा, हर आदमी को ये बात समझनी होगी। जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का हाथ और साथ हमेशा पीड़ितों के साथ रहता है। याद करें वो दिन जब बजरंग पूनिया ने अपना पद्म श्री लौटाने के लिए एक दिन पहले ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के आवास पे जाऊंगा, जब प्रधानमंत्री तो घर से बाहर तक नहीं आ सकते, उस पद्म श्री लौटा रहे थे उस बच्चे को समझाने के लिए। और हमारा अगर नेता उनके दुख में बजरंग पूनिया के अखाड़े में चला जाता है तो इनको दुख होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा के साथियों को कि वो ये कहते हैं कि वहां जाने से राहुल गांधी के पांव रखने से बाढ़ आ गई। बहुत बड़ी बात है। आप हमारे नेता पर सलाह है वो कमेंट कर रहे हैं, सलाह है वो टोंट कस रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? राहुल गांधी ने जब भारत को अपने पांव से नाप दिया, इनको दर्द हो रहा है। और दुख में अगर कोई किसी पीड़ित के पास चला जाए, ये तो कांग्रेस का हाथ और साथ हमेशा पीड़ित के साथ रहा है। जब विनेश पूनिया ने विनेश फोगाट ने अभी कहा मैं मेरे मेडल लौटा दूंगी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, उसके बाद बजरंग पूनिया ने पद्म श्री अपना त्याग दिया, तब तो इनके दुख नहीं हुआ। और दुख में अगर कांग्रेस का कोई साथी चला जा, इनको राजनीति नजर आती है। राहुल गांधी जी वहां गए थे, वहां उन्होंने उनका हाल पूछने का काम करा कि उनके साथ क्या हुआ, वो पूछने का काम करा। उनकी कुश्ती में कैसे कुश्ती की जाती वो देखने का काम करा। वहां जाके उन्होंने उनके साथ बैठ के खाना खाया। इसमें कौन सी राजनीति थी? अब राहुल कहीं चला जाए बीजेपी के लिए मुकदमा हो जाता है। अमित तिवारी जी, जिस तरह से एक बात कही जाती है आमतौर पर कि राजनीति में कुछ भी राजनीति के बाहर जाकर के हो, ऐसा तो नहीं लगता। राजनीति में
राजनीति के लिए ही सब कुछ होता है, और अगर ना भी हो तो भी उस पर राजनीति जरूर होती है। तो इस पर क्यों ना समझा जाए कि राहुल गांधी जो पहुंचे हैं पहलवानों के बीच, ये कोई सियासी कदम नहीं। देखिए हितेंद्र, सियासी आदमी कोई भी हलचल करता है तो वो सियासत उसके पीछे आगे रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह अत्यंत संवेदनशील गंभीर मसला है और इसमें सभी को संजीदा होने की जरूरत है। चाहे राहुल गांधी हो, केवल सियासत से काम नहीं चलेगा, संजीदा होना होगा। क्योंकि देखिए, कुश्ती जो है वो देश के गौरव से जुड़ी हुई बात है। जब पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने लिए, देश के लिए मेडल लाते हैं, उस समय हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम गौरव महसूस करते हैं। चाहे हम कुश्ती को जानते हैं, कुश्ती के दावपेच को जानते हैं, नहीं जानते, यह एक अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार का एक साल के दौरान तनाव पैदा हुआ कुश्ती के दौरान, कुश्ती में, वो सबसे ज्यादा जो उसके लिए जो खिलाड़ी भविष्य में बनने के लिए तैयार होने वाले पहलवान थे, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। और दूसरा, जो पहले से खेल रहे हैं उनके लिए हताशा का माहौल है कि वह उनका भविष्य क्या होगा। इस सबको देखते हुए मेरा सियासी दलों से यही आग्रह है कि इस मसले को सियासत में से ना उलझाएं, इसको संजीदगी से सुलझाएं, क्योंकि यह देश के गौरव से जुड़ी हुई बात है। चाहे राहुल गांधी जरूर यात्रा करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी जाएं, लेकिन इस मसले को देश के गौरव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मानते हुए इसे संजीदगी से सुलझाएं और एक मंच पर, एक ऐसे मंच पर बैठे जहां बातचीत से विवाद का हल हो, बातचीत का संवाद के जरिए समाधान हो, ना कि विवाद को भड़काया जाए। बिल्कुल बिल्कुल विदु रावल जी, ये मामला अभी भी लगातार उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कोई खास सुलझावट इसमें दिखाई नहीं दे रही है। बेशक WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया हो केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन उसमें ये बात कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि जो खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं उससे संबंधित वो फैसला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, खिलाड़ी परेशान है। विनेश फोगाट का ट्वीट आपने पढ़ा ही होगा, उन्होंने ये सवाल पूछा पीएम मोदी से कि क्या हम देशद्रोही हैं जिन्होंने हमेशा देश का नाम ऊंचा करने का काम किया। इस सवाल को समझ रहे हैं आप, क्या क्या कहना चाह रहे हो? हितेंद्र जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। खिलाड़ी लगभग 11 महीने पहले, जनवरी के महीने में पहली बार आए थे। उन्होंने पहली बार ये मांग रखी थी कि जो मौजूदा WFI है उसके अध्यक्ष, उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण जी, उनको हटाया जाए। उसके बाद उनके साथ बात हुई थी, सस्पेंड कर दी गई थी उस समय भी WFI, और उनके मुताबिक ही इस प्रकार से आगे कार्रवाई चलने लगी थी। इसके बाद वो अप्रैल के महीने में फिर से आए। उन दिनों कुश्ती संघ का एक चुनाव हुआ था जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 19 अप्रैल को वो डिस्क्वालीफाई हुए। 21 अप्रैल को यकायक एक FIR जो है कर दी जाती है, किसी उसमें सीधा नाम लिया जाता है ब्रिजभूषण का, और उसके बाद अगले दिन जो है, यानी FIR के लिए कंप्लेन करने गए वो लोग, वो कंप्लेन के FIR में तब्दील होती उससे पहले ही वो 23 तारीख को सुबह जो है जंतर मंतर पर धरना देने के लिए दोबारा पहुंच गए थे। इसके बाद भी खेल मंत्रालय ने, देश की सरकार ने हमें हर प्रकार से उनकी बात रखी। पहले दिन ही किस प्रकार एक हाई पावर कमेटी बना दी गई, नो लेस देन PT उषा जो थे वो उसको देख रहे थे। मैरी कॉम इस देश की बहुत सेलिब्रेटेड खिलाड़ी हैं, वो उसमें थी। इन खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं, एक फला खिलाड़ी और होना चाहिए इस संघ में। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ होगा कि ग्रीव्ड पार्टी जो है वो बता रही है कि न्यायालय के बेंच पर कौन बैठेगा उनमें हम बताएंगे। ऐसा भी किया गया, इसका भी अकोमोडेट किया गया। और उसके बाद किस प्रकार से देखा गया कि उनकी FIR की मांग थी, FIR पूरी हुई। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट मॉनिटर्ड ये इलेक्शन हुए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अब ये तो जो लोकतंत्र बचाओ का लंबे नारे लगाने वाले राहुल और प्रियंका, विदु जी, आप जिस तरह से बात बता रहे हैं दरअसल वैसे है नहीं कर रहे। क्या आप जैसे बात बता रहे हैं दरअसल वैसे है नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार की मेरी बात पूरी हो जाए, मैं वही बता रहा हूँ। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो बताया कि FIR हो रही थी, कोर्ट में जाना पड़ा था, FIR तब हुई थी। उसके बाद आप बताइएगा, कोर्ट में जाना पड़ा था सर, तब FIR हुई थी। अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई। और अभी भी इन्होंने, खिलाड़ियों ने पहले ही इस बात का विरोध जताया था। केंद्रीय खेल मंत्री को भी कहा गया था कि विदु रावल माफ कीजिएगा, विदु रावल कह रहा हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई ऐसा साथी नहीं होना चाहिए जो उसका नजदीकी हो, उसमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। इस बात को भी इसमें ऐड करिए। अब आगे अपनी बात कंप्लीट। हितेंद्र जी,
हितेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, मैं वैसे एक आम इंसान के रूप में आपसे एक बात पूछता हूँ जी। क्या देश का कानून किसी भी व्यक्ति को इस बिना पर कि वो किसी का कोई विधु रावल का दोस्त है, बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, जो बात आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, उसके लिए रोका जा सकता है? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन घटनाक्रम जो रहा सर वो तो हम बताएंगे। मेरी बात पूरी करने दीजिए हितेंद्र जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, अगर बीच में आप रोकेंगे तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जल्दी से पूरा कीजिए सर अपनी बात। देखिए, देश जो है कानून से चलता है, देश जो है देश संवेदनाओं से जरूर चलता है, सरकारें चलती है, लेकिन कानून से चलना है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है ये, उस प्रकार से नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो व्यक्ति अब चेयरमैन बना है, वो व्यक्ति जब खड़ा हुआ था तो तब उस पर आपत्ति नहीं जताई गई थी। वो व्यक्ति जब चुनाव जीत गया उसके बाद आपत्ति जताएगी, उसके बाद भी अकोमोडेट हुआ। आज तक कब ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति इतनी थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीत कर आया, लेकिन क्योंकि हमारी सेलिब्रेटेड खिलाड़ियों ने मांग रखी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी पूरी WFI को कर दिया गया। और क्या चाहते हैं? अब ये जो मेडल वाला है, इस पर भी मेरा एक व्यक्तिगत पक्ष है, और वो व्यक्तिगत पक्ष ये है कि मेडल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नजदीकी चीज होती है। अगर इससे पहले तो और बहुत चीजें लुटाई जा सकती थी, अंत में मेडल का नंबर आता अगर ऐसी बात थी तो। लेकिन देश ये भी आज जो है सोशल मीडिया पर और जगह ये भी सवाल पूछ रहा है, और चीजों की बजाय सबसे पहले मेडल क्यों? कभी गंगा में बहाने चले जाओ, कभी जाकर इस प्रकार। मुझे लगता है थोड़ा सा जो है इसमें मिस हैंडलिंग कांग्रेस पार्टी के बीच में इसमें घुसने के कारण जो है गलत सलाहें दी जा रही हैं, भड़काने का और उकसाने का। और मैं फिर से आपसे कहता हूं, कौन सा एक कंस्ट्रक्टिव काम राहुल गांधी ने 2 दशकों में किया, उस नाम बता दें। मुझ पर गलत बोलने के बजाय, मुझ पर तीखा टिप्पणी करने के बजाय, मैं एक छोटा सा सवाल अपने भाई से जो आपने गंभीर सवाल उठाया, मैं राहुल गांधी पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, राहुल गांधी पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं सर, जो आप पूछना चाह रहे हैं। मैं इस सवाल को लेकर के जो आपने आरोप लगाया उसी को लेकर के जवाब पूछ लेता हूं। हनुमान जी, क्या पहलवानों को भी मिसलीड करने का काम कर रही है कांग्रेस? ये आरोप राहुल जी ने लगाया। आप सवाल पूछेगा हितेंद्र जी, 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए, केवल 10 सेकंड, जल्दी से खत्म कीजिए। 10 सेकंड मांग कर रहा हूं। अमित तिवारी जी ने कहा 10 सेकंड केवल, संजीदा संवेदनशील मामला है, गंभीर है। क्या किसी पूरे देश में किसी को भी राहुल गांधी के व्यक्तित्व में संजीदगी दिखती है, संवेदनशीलता दिखती है? आप डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अचानक से राहुल गांधी वहां लैंड कर गए, इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। क्या उनके व्यक्तित्व में संजीदगी दिखती है संवेदनशील विषयों को पकड़ने की? दूसरा मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक भी कंस्ट्रक्टिव काम कोई आज तक राहुल गांधी ने अपने जीवन में किया हो, उसका नाम बता दो मुझे, मेरे लिए ज्ञान वृद्धि होगी। हनुमान जी को ऐसा जरूर करना चाहिए। ठीक है हनुमान जी, मुझे तो इतना ज्ञान देना चाहिए। हनुमान जी, जवाब इस बात का दीजिए, क्योंकि विधु रावल जी ने यह भी कहा कि मिसलीड कर रही है कांग्रेस पहलवानों को, और इसीलिए वो इस तरह के मेडल लौटाने की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का करा धरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण जी इन खिलाड़ियों के साथ ये छेड़छाड़ वाला मामला नहीं होता तो उन्हें क्यों तो जंतर मंतर पर बैठना पड़ता, और जंतर मंतर पर बैठ के धरना देने के बाद FIR हुई थी, शायद आपको याद हो। इन्होंने तो तब भी FIR नहीं करी, और अब खिलाड़ी सत्य है इसलिए फेडरेशन को जो है ना इन्होंने भंग कर दिया। वो तो सारी चीजें सामने है। कांग्रेस तो पीड़ितों के साथ है, जहां भी कोई पीड़ा होगी कांग्रेस के साथ ही वहां जाते हैं। इनको इसी का दर्द हो रहा है। राहुल गांधी जी ने, आप सुनते क्यों नहीं? जब आप बोलते हैं जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। जब राहुल गांधी जी ने पहले दिन जो है ना यात्रा के लिए कहा कि मैं पूरे भारत में यात्रा करूं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तब भी ये यूं ही करे थे। आज भी इनके यही दर्द हो रहा है। एक नेता किसी के दुख में चला जा तो ये इसको मुकदमा बना के खड़ा कर देते हैं। ये अपना समय क्यों नहीं भूल गए? तब कभी सिलेंडर सिर पर रख के नाचते थे, कभी कुछ और करके करते थे। तो तब वो क्या था, तब किसी के दुख हो जाए। अब मोदी जी ने एक सेल्फी पॉइंट बना दिया, चलिए उस पर सेल्फी लो, बहुत बड़ी बात है। वो किस चीज का सेल्फी पॉइंट है? और राहुल गांधी जी कहीं चले जाए, इसमें भी इनको दर्द हो रहा है। हाँ। उन्होंने तो उसको, उनके दुख को जानने के लिए वो गए। चले बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधु रावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े पॉलिटिकल एडिटर हमारे, और आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के। अब बस सियासत जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन क्या अखाड़े से कांग्रेस का ये सियासी दांव है और उसका कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।